जितने भी क्लास 12 के छात्र छात्रा हैं उनके लिए मैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ जो क्लास 12 के हिंदी का है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको टोटल आज 100 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं ऊपर में, पहले पढ़ लीजिए। हिंदी है, देखिए हिंदी का है, अनिवार्य है, देखिए साइंस के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी और आर्ट्स के लिए भी है। ये तीनों के लिए ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। मैं इसमें आपको क्या करूँगा, ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव भी बताने वाला हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव मैं दोनों बताऊंगा, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मैं आप लोग को बताऊंगा कि देखिए ऑब्जेक्टिव किस प्रकार का पूछा जाता है और सब्जेक्टिव आप लोग के एग्जाम में किस प्रकार का पूछा जाता है। ये 12th का ऑब्जेक्टिव है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी के है, क्लास 12 हिंदी का है। तो आपको मैं 100 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और इसमें हम आपको साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा, सेम टू सेम आपके एग्जाम फाइनल में ऐसा ही पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ की, देखिए 2025 का है, ये क्वेश्चन मॉडल पेपर है जो एग्जाम में पूछा गया था, वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी तरह आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आप लोग को बता दूँ कि देखिए इसमें जो टाइम दिया रहता है, समय देखिए 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। ठीक है, ठीक है ना, 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, जिसमें से आपको 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए और नीचे बढ़ते हैं। आप लोग क्या करना है, आप लोग को ये सब जितना भी दिया गया है ये सब चीज़ पढ़ लेना है। देखिए 1 नंबर 2 नंबर सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे तो आप लोग बहुत बार स्कूल में एग्जाम दिए होंगे, तो आप लोग को पता ही होगा, क्लास 12 का हिंदी है। चलिए, और आपको यहाँ देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप लोग को देख लेना है, ऊपर में ये वाला पढ़ लेना है। ठीक ना, प्रश्न 1 से 100 तक मतलब ऑब्जेक्टिव जो है दिया गया है। ठीक ना, जिनमें से आपको क्या करना है, आप लोग को 100 में से 50 का ही जवाब देना है। ठीक ना, सभी लोग जानते होंगे, आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, जो आप लोग जानते हैं उसी 50 का ही ऑब्जेक्टिव को आप लोग को टिक करना है। अगर आप लोग 50 से ज़्यादा कर देंगे तो क्या करेगा वो लोग, जहाँ आपका 50 पुर जाएगा ना, मतलब 50 ऑब्जेक्टिव वहीं तक आपका एंड हो जाएगा। ठीक ना, इसलिए आप लोग को ज़्यादा का जवाब नहीं देना है, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर देना है। ठीक है, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, 50 गुना 1, 50 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और 50 नंबर का आप लोग को सब्जेक्टिव दिया रहेगा। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा आपके सामने, 1 नंबर का। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस बार पूछा गया है 2025 में। देखिए क्या पूछा जा रहा है 1 नंबर का, देखिए भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है। ठीक है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी, इसका जो राइट हो जाएगा बी नंबर सही है। एक लेख और एक पत्र बिल्कुल राइट है, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का बी नंबर बिल्कुल सही है, जल्दी से याद कर लीजिए, सेम टू सेम इसी प्रकार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सब क्या होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्या है, पूछा गया। और देखिए बिहार बोर्ड में क्या होता है, अक्सर पूछा गया ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मतलब क्या होता है, बिहार में रिपीट ऑब्जेक्टिव काफ़ी पूछा जाता है। ठीक ना, जो पूछा गया है वही घुमा फिरा करके पूछा जाता है। ठीक ना, चलिए अगला देखिए 2 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन सी है। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन सी है। अगर आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो आप लोग को याद होगा जूठन। ठीक ना, जूठन के जो रचयिता है कौन है, सभी को पता होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ठीक ना, इन्हीं के याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। आप लोग को क्या करना है, क्लास 12 के जितने भी हिंदी मतलब कहानी जितने होंगे सभी आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक ना, क्योंकि कहानी से ही ऑब्जेक्टिव बनता है, सभी लोग जानते होंगे। चलिए 3 का देखिए, मैं आप लोग को स्पीड में करवाऊंगा क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, आप लोग एक तरफ से याद करते चलिएगा। ठीक है, 3 नंबर में देखिए क्या पूछा जा रहा है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है। ठीक है, आप लोग को बताना है इन चारों में कौन सी है, बातचीत है। क्या है, बातचीत। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, लेखक का भी नाम याद कर लेना है। ठीक ना, जो बालकृष्ण भट्ट है वो कौन सा कविता मतलब लिखे, कहानी जो लिखे हैं, बातचीत लिखे हैं। ठीक है, आप लोग जितनी भी मतलब हिंदी 12th क्लास के जो होती कविता लेखक का नाम है सारा याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को 5 10 नंबर से आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जो लेखक का नाम रहता है। ठीक ना, आप लोग क्या करिएगा, क्लास 12 के हिंदी के ऑब्जेक्टिव की मतलब कि ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, लेखक का सारा नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 4 में क्या पूछा जा रहा है, हमारा 4 में पूछा जा रहा है, जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है। ठीक है, जायसी की रचना निम्न में से कौन सी, करबक के रचयिता है जायसी जी। ठीक ना, करबक हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। मैंने आपको 4 ऑब्जेक्टिव बता दिया। चलिए और नीचे बढ़ते हैं, मैं आप लोग को स्पीड में कर पाऊंगा क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, मैं एक तरफ से आपको 100 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव बताने वाला जो जिसमें से आप लोगों को क्या करना है, एकदम याद करते जाना है। ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, एक तरफ से याद करते चलिए। ठीक है, घबराना नहीं है, सेम टू सेम यही सब ऑब्जेक्टिव आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक ना, सारा याद कर लीजिए। देखिए 5 का देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन सी है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी जी चौहान की रचना निम्न में से पुत्र वियोग है, सी नंबर बिल्कुल राइट है, याद कर लीजिए। ये सब ऑब्जेक्टिव काफ़ी बार पूछा गया और पूछा ही जाएगा। ठीक ना, याद कर लीजिए, पुत्र वियोग किनकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। ठीक है, 5 का सी नंबर हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिए, नीचे आ जाइए, 6 नंबर में हमारा क्या पूछा जा रहा है, 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर में भूषण की कविता निम्न में से कौन सी है। ठीक है, इनका कविता कौन है, बी कवित है। ठीक है, बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट है, कवित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट नीचे आ जाइए। 7 में क्या पूछा जा रहा है, 7 में हमारा जो पूछा जा रहा है,
रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन सी है? अधिनायक है, ठीक है, अधिनायक है। सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए अगला देखिए, नीचे आ जाइए। 8 नंबर में हमारा जो पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन सी है? इसका जो राइट हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। तुमल कोलाहल कलह में, ठीक है। मैं आप लोग को स्पीड में करवा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि मैं आपको 100 ऑब्जेक्टिव बताने वाला। आप लोग सिर्फ याद करते चलिए एक तरफ से, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, 9 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? 9 नंबर में हमारा पूछा जा रहा है, भूषण की कविता निम्न में से कौन रस पाया गया है? भूषण जी की कविता है, इनमें कौन रस पाया गया है? वीर रस पाया गया है। कौन? वीर रस पाया गया है, ठीक है। भूषण जी की जो कविता है, अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को अच्छे से याद होगा, कि ठीक ना। आप लोग को क्या करना है, कहानी सारा पढ़ लेना है, ठीक ना, क्योंकि कहानी से ही ऑब्जेक्टिव हमारा बनता है। चलिए अगला जी, नीचे देखिए। 10 नंबर में हमारा पूछा जा रहा है, 10 में हमारा पूछा जा रहा है, निम्न में से किस कहानी में ग्रेकिन का उल्लेख है? ग्रेकिन क्या है? एक बीमारी रहता है। अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को अच्छे से याद होगा। रोज कहानी में ग्रेकिन का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। रोज बिल्कुल राइट है, 10 का ए नंबर। आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा था, प्लीज़ हमारे चैनल मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक ना। आप लोग का लाइक बहुत कम आ रहा है, जल्दी से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी कर दीजिए क्योंकि आप लोग का बहुत कम आ रहा है, ठीक है। लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नीचे आ जाइए। नीचे क्या है, 11 नंबर का देखिए, इंपॉर्टेंट 11 में हमारा जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मुहावरा होता है, मुहावरा हो गया, संधि विच्छेद, ये सब सारा पूछा जाएगा। उपसर्ग विसर्ग विलोम सब सारा पूछा जाएगा, ठीक ना। इसका जो राइट हो जाएगा प्रिय होना, ठीक है। आंखों का तारा होना का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रिय होना। बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना। पूछा गया है काफ़ी बार और पूछा जाएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट नीचे आ जाइए। देखिए क्या है, 12 नंबर में हमारा पूछा जा रहा है, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चुटकी लेना मुहावरे का जो राइट हो जाएगा, हंसी उड़ाना होता है, ठीक है। हंसी उड़ाना हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आ जाइए नीचे। 13 नंबर में देखिए हमारा, तीर मारना मुहावरे का अर्थ होता है बड़ा कार्य करना, ठीक है, बड़ा कार्य करना, ठीक है। 13 का ए नंबर बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नीचे आ जाइए। देखिए नीचे 14 नंबर में हमारा क्या पूछा जा रहा है? देखिए, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका जो राइट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? सी नंबर हमारा सही सही हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट नीचे आ जाइए, मैं स्पीड में करवा रहा हूँ। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प का जो हो जाएगा, पुष्पित हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है, ठीक है। याद करते चलिए, मैं स्पीड में करवा रहा हूँ, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। सिर्फ एक तरफ से देखते जाइए और याद करते जाइए। 16 में हमारा क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय शब्द का विशेषण क्या होगा? राष्ट्रीय शब्द का होगा राष्ट्रीय हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी याद करिए, सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यही सब ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 17 में पूछा जा रहा है, समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? समाज का जो विशेषण होता है सामाजिक होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला ये नीचे देखिए, नीचे देखिए क्या है, 18 नंबर में देखिए, 18 में का संधि के कितने मतलब कितने प्रकार के होते हैं? संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, सभी लोग को पता होंगे, याद कीजिए, कर लीजिए जल्दी से। अगला देखिए, 19 में हमारा पूछा जा रहा है, कौन आ रहा है किस वर्तमान का उदाहरण है? कौन आ रहा है, ठीक है। जो आ रहा है तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? इसका जो राइट हो जाएगा प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। कौन आ रहा है, कोई पूछता है कि कौन आ रहा है, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए। 20 में हमारा पूछा जा रहा है, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? ठीक है, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका जो राइट हो जाएगा 20 नंबर का बी नंबर, ठीक है। बी नंबर हमारा चाहिए हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही है, 20 का बी नंबर राइट है, अनिश्चयवाचक, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट नीचे आ जाइए। 21 नंबर में हमारा पूछा जा रहा है, क्या है, दुस्साहस दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, दु जोड़ साहस हो जाएगा, ठीक है, दु जोड़ साहस हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट नीचे आ जाइए, मैं स्पीड में करवा रहा हूँ, आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, 22 में पूछा जा रहा है, अन्वेंशन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेंशन का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु जोड़ ऐसन हो जाएगा, अनुवेंशन, ठीक है। ए नंबर हमारा सही है, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट नीचे आ जाइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला 23 का देखिए, आलस्य शब्द में उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग का मतलब क्या होता है आप लोग को पहले समझ लीजिए, जो शुरू में लगेगा, ठीक ना। आलस्य का शब्द में उपसर्ग क्या होगा? जो स्टार्टिंग में लगता है, शुरू में लगता है, उसे ही उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, आलस हो जाएगा, ठीक है, आलस, आलस जो अस्य हो जाएगा, आलस्य, ठीक ना। आलस बिल्कुल हमारा राइट है, ठीक ना। 23 का डी नंबर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट नीचे आ जाइए। 24 में हमारा पूछा जा रहा है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग हो जाएगा, जो शुरू में लगता है, अ जोड़ ज्ञान, अज्ञान हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट नीचे आ जाइए। नीचे क्या है, 25 में देखिए, 25 में हमारा परलोक शब्द में उपसर्ग हो जाएगा, परलोक में वो क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 25 का ए नंबर बिल्कुल राइट है हमारा, जल्दी जल्दी याद करते चलिए। अगला देखिए, नेक्स्ट नीचे आ जाइए। 26 नंबर में पूछा जा रहा है, 26 में हमारा क्या पूछा जा रहा है, जुर्माना शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है?
प्रत्यय का मतलब आप लोग समझिए जो लास्ट में लगता है, ठीक ना। उपसर्ग में क्या होता है, जो शुरू वाला लिखा जाता है, लेकिन प्रत्यय में क्या होता है, लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। जुर्म जोड़ आना हो जाएगा, ठीक ना। इसका जो राइट हो जाएगा आना हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल राइट है, ठीक है। प्रत्यय में क्या होता है, जो लास्ट में आता है, देखिए यहाँ पर जुर्म जोड़ आना, ठीक है, तो जुर्माना हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए मैंने समझा दिया प्रत्यय मतलब और उपसर्ग का मतलब। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट नीचे आ जाइए। 27 में जो पूछा जा रहा है हमारा, 27 में पूछा जा रहा है पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या है, ठीक है। पंकिल में प्रत्यय क्या हो जाएगा, इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा, प्रत्यय पूछा रहा है किल हो जाएगा, किल। सी नंबर हमारा सही है, न कि ए नंबर, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल गलत है, सी नंबर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। 27 का सी नंबर सही। और आप लोग का लाइक इतना कम क्यों आ रहा है, ठीक ना। आप लोग लाइक नहीं कर रहे, जल्दी जल्दी लाइक करिए तो, ठीक ना। आप लोग का लाइक बहुत कम आ रहा है, जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक ना। सारा जितने मैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव देख के जाइएगा। यही सब ऑब्जेक्टिव आपके पूछा जाएगा, ठीक है ना। यही सब ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक ना। कोई बाहरी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, यही सब पूछा जाएगा, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करें, लाइक करिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी जल्दी करिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोग को बता दूं कि मैं सारा हिंदी, इंग्लिश, साइंस हो या आर्ट्स हो, कॉमर्स का सारा का वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ठीक ना। जो मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में पूछा गया सारा लेकर आऊँगा। आप लोग लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये हिंदी का है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट नीचे आ जाइए। नीचे क्या है, 28 नंबर में देखिए क्या पूछा जा रहा है। 28 में चमक शब्द क्या है। चमक शब्द हमारा जो क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या होता है, चमक शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट स्पीड में मैं करवा रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग को क्या करना है, याद करते जाना है। आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, सिर्फ देखते चलिए। यात्रा शब्द क्या है, यात्रा शब्द क्या है, यात्रा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यात्रा पुल्लिंग हमारा गलत है, ठीक है। इसका जो राइट हो जाएगा स्त्रीलिंग सही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट नीचे आ जाइए। नीचे कुहासा, ठीक है। यहाँ क्या दिया, 30 का देखिए कुहासा शब्द क्या है। कुहासा जो है पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। ए नंबर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, नीचे आ जाइए। 31 में हमारा क्या पूछा जा रहा है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है। प्रकृति तो वर्णन गाँव का घर, ठीक है, गाँव का घर बिल्कुल राइट है। 31 का हमारा ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 32 में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, बीचक के रचयिता कौन है, ठीक है। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि आप लोग क्या करना है, आप 12th क्लास के जितने भी लेखक का नाम है सारा याद कर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि 5-10 नंबर से लेखक का नाम पूछा जाता है, मतलब 5-10 गो ऑब्जेक्टिव जो पूछा रहता है वो रचयिता के नाम से ही रिलेटेड मतलब रहता है, ठीक ना। सारा याद कर लीजिएगा, लेखक का नाम और उनका जन्म और मृत्यु, ठीक ना। 5-10 नंबर से पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, इसका जो 32 का जो था, क्या था 32 का, इसका जो बीचक के रचयिता कौन थे, कबीरदास जी है, कबीरदास जी, ठीक है, कबीरदास, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट नीचे आ जाइए। नीचे क्या पूछा जा रहा है, 33 में हमारा पूछा जा रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस रूप में किस रूप मतलब किस प्रकार के का रूप वर्णित है, ठीक है। इसका जो राइट हो जाएगा कल्पित है। क्या है, कैसा है, कल्पित मतलब वर्णित है, कैसा है, वर्णित किया गया, कल्पित वर्णित किया गया है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला आइए, नेक्स्ट नीचे देखिए। 34 में हमारा क्या पूछा जा रहा है, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए देख लिया। अगर कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कौन देखा था, पिताजी देख लिए थे, ठीक ना। बहुत अच्छा कहानी, आप लोग जाके पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए अगला देखिए, नीचे देखिए 35 नंबर में हमारा पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, 35 में पूछा जा रहा है मुन्नी डाकघर गाड़ी के पीछे क्यों जाती है, क्यों जाती है, चिट्ठी लेने जाती है, ठीक ना। कहानी पढ़े होंगे, याद होगा अच्छे से, चिट्ठी लेने जाती है। मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि कहानी से ही ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक ना। कहानी पढ़ लेंगे तो आप लोग को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए। 36 में क्या पूछा जा रहा है हमारा, 36 में पूछा जा रहा है मानक विष्णु से दूध की जगह क्या मांगता है, क्या मांगता है, पानी मांगता है, ठीक ना, पानी मांगता था। कहानी अगर पढ़े होंगे तो याद होगा। चलिए अगला देखिए, 37 नंबर में साम्यवादी किससे लड़ रहा है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है, इसका जो राइट हो जाएगा ए नंबर पूंजीवादी से, ठीक ना। बी नंबर हमारा गलत है, ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट नीचे आ जाइए। 38 नंबर में देखिए क्या पूछा जा रहा है, आप लोग देखिए लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना। मैं आपको 100 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, ठीक ना, घबराइए बिल्कुल मत, लास्ट तक देखिएगा। और साथ में मैं प्लस सब्जेक्टिव भी बताने वाला हूँ, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन आप लोग के 2 नंबर का हो चाहे 5 नंबर का हो, किस प्रकार का पूछा जाता है मैं बताऊंगा, ठीक है। लास्ट तक देखिएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है 38 नंबर में, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, इसका जो राइट हो जाएगा सी नंबर हमारा सही है, रामचरित, सी नंबर सही है, रामचरित मानस, ठीक है। सी नंबर हमारा सही है, रामचरित मानस, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला ये नीचे आ जाइए। नीचे 39 नंबर में हमारा जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है,
रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन सी है? ठीक है, अर्धनारीश्वर। मैंने आप लोग को पहले ही बोला था, लेखक का नाम सारा याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला देखिए, नीचे आ जाइए। नीचे 40 में जब पूछा जा रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव, 40 में क्या पूछा जा रहा है? जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? ठीक है, इसका जो शिक्षा है, कौन है? शिक्षा है, बिल्कुल राइट हमारा। 40 का ए नंबर बिल्कुल राइट है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला ये नीचे देखिए, नीचे जो पूछा जा रहा है 41 नंबर में हमारा क्या पूछा जा रहा है? सभा शब्द क्या है? सभा जो है शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है? जो स्त्रीलिंग है, क्या है? स्त्रीलिंग है। क्लियर है, सभा क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए, 42 नंबर में हमारा पूछा जा रहा है, 42 में पूछा जा रहा है अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अनल शब्द मतलब क्या होता है? इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा आग होता है। ठीक है, क्लियर है, आग होता है। याद कर लीजिए, सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। मैं जितना भी बता रहा हूँ ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एक तरफ से याद करते चलिए, ठीक है। चलिए अगला नीचे आ जाइए, नीचे क्या पूछा जा रहा है 43 में देखिए, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आयुष्मान का जो पर्यायवाची होता है चिरंजीवी होता है। ठीक है, क्लियर है। 43 का ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट है। जल्दी जल्दी याद कर लिए, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है, याद करते चलिए एक तरफ से, ठीक है। चलिए अगला देखिए, 44 में क्या पूछा जा रहा है? 44 में जो हमारा पूछा जा रहा है कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम, विलोम का मतलब क्या होता है? विपरीतार्थक होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसका जो राइट हो जाएगा ए नंबर श्रेष्ठ होता है। ठीक है, कनिष्ठ का होता है श्रेष्ठ। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नीचे आ जाइए। नीचे देखिए 45 में क्या पूछा जा रहा है? 45 में हमारा जो पूछा जा रहा है स्वदेश शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम या फिर उल्टा। विलोम का मतलब भी क्या होता है? उल्टा भी होता है, ठीक ना। विलोम का मतलब क्या भी? उल्टा भी होता है। ठीक है, स्वदेश का क्या होता है? विदेश होता है। ठीक है, क्लियर है, ना कि परदेश। परदेश हमारा गलत है, डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट है। क्लियर है। चलिए अगला ये नीचे, नीचे चलिए देखते हैं 46 का मैं क्या दिया? उन्नति। उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा? उन्नति का शब्द का होता है अब अवनति। ठीक है, क्लियर है। 46 का ए नंबर बिल्कुल हमारा राइट है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है। चलिए यहाँ तक। चलिए नीचे आ जाइए, 47 में देखिए क्या पूछा जा रहा है? 47 में जो हमारा पूछा जा रहा है अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? अधिकतम का जो विलोम न्यूनतम होता है। ठीक है, विलोम अधिकतम का न्यूनतम होता है। क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए, नीचे देखिए क्या है? 48 का क्या हो जाएगा? 48 का हमारा राइट हो जाएगा अंगा का उच्चारण स्थान क्या होगा? अंगा का क्या होता है? कंठ होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला जो ऑब्जेक्टिव काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक ना। ठीक है, अंग का उच्चारण कंठ हो जाएगा। क्लियर है, 48 का। चलिए नीचे आ जाइए, नीचे क्या दिया है? 49। ठीक है, 49 में ट का उच्चारण स्थान क्या होगा? ट का उच्चारण स्थान होता है मुर्दा होता है। ठीक है, मुर्दा, ए नंबर हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए, नेक्स्ट नीचे देखिए 50 का देखिए, 50 में हमारा पूछा जा रहा है ब का उच्चारण स्थान क्या है? ब का हो जाए होस्ट होता है, होस्ट होता है, सी नंबर हमारा राइट है। एक तरफ से याद करते चलिए, ठीक ना। सेम टू सेम आपके फाइनल एग्जाम में यही सब ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक ना। सभी लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड में क्या होता है, रिपीट ऑब्जेक्टिव काफ़ी बार पूछा जा रहा है, ठीक ना। आप लोग मॉडल पेपर में पढ़े होंगे तो आप लोग को, सभी लोग को पता होगा, ठीक ना। चलिए 51 में क्या होता है? 51 में देखिए, आदमी यथार्थ का को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी नहीं, यह कथन किस लेखक का है? किसका है? मलियत जी का है। किसका? ए नंबर हमारा राइट हो जाएगा, मलियत जी का है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए, नीचे देखिए 52 में क्या पूछा जा रहा है? 52 में हमारा पूछा जा रहा है जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य का पूर्णतया भुलाया देना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। क्लियर है, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए, 53 का देखिए, 53 में हमारा जो पूछा जा रहा है ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है? जूठन का है। ठीक है, जूठन। कहानी पढ़े होंगे तो याद रहोगा। लेकिन आप लोग का इतना लाइक कम क्यों आ रहा है? आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। आप लोग तो वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी लोग, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, जल्दी जल्दी कर लीजिए, ठीक ना। चलिए नीचे आ जाइए, आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। आप लोग क्या करिए, स्पीड से याद करते चलिए। देखिए 54 में क्या पूछा जा रहा है? गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? ठीक ना, गंडक नदी की चर्चा किस पाठ में? ओ सदा नीरा में है, ओ सदा नीरा में। क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए, नीचे देखिए 55 में पूछा जा रहा है क्या? 55 में पूछा जा रहा है मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या हो जाए? मुक्ति बोध जी का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। क्लियर है, 55 का सी नंबर बिल्कुल राइट है। चलिए नीचे आ जाइए, देखिए 56 में क्या पूछा जा रहा है? जय कृष्णमूर्ति पिता का नाम क्या था? इसका जो राइट हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, नारायण जिद्दू। ठीक है, क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए, अगला देखिए नेक्स्ट 57 में क्या पूछा जा रहा है हमारा? 57 में क्या पूछा जा रहा है? उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? इसका जो राइट हो जाएगा गंगा देवी। ठीक है, गंगा देवी। 57 का ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। 57 का ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नीचे आ जाइए 58 का देखिए, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? मोहन राकेश जी का जन्म स्थान क्या? अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, कहानी पढ़ेंगे तो याद होगा, अमृतसर पंजाब में।
क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए 59 का देखिए। 59 में हमारा जो पूछा जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? इसका इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए 60 का देखिए। 60 में क्या है? ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है? कहाँ पर है? गोंडा झारखंड में। गोंडा झारखंड में। क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए नेक्स्ट। नीचे देखिए 61 में क्या पूछा जा रहा है? 61 में हमारा पूछा जा रहा है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस कविता की है? इसका जो राइट हो जाएगा पुत्र वियोग। बहुत बढ़िया कहानी, आप लोग पढ़िएगा। उनका मतलब पुत्र खो जाता है, उन्हीं को मतलब पुत्र को ही खिलौना मानता है। बहुत प्यारा कहानी, आप लोग जाके पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, ठीक ना। इसका जो राइट है ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला आ जाइए नीचे देखिए 62 का देखिए। 62 में दिया हुआ पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है। इसका जो राइट अधिनायक है, अधिनायक से। बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। याद करते चलिए, सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एक तरफ से याद करते चलिए, ठीक ना। 63 में देखिए जगिए ब्रजराज कुंवर कंवल कंवल और क्या है? कुसुम फले, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है। इसका जो राइट डी नंबर हमारा सही, कवि से लिया गया है, ठीक ना, कवि से लिया गया है। चलिए आ जाइए नीचे आ जाइए। अगला देखिए 64 में क्या दिया हुआ है? नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? इसका जो राइट हो जाएगा किससे है? चलिए इसका देखिए सी नंबर हमारा सही था, ठीक ना, सी नंबर, ठीक है। सी नंबर तुलसी दास के पद, ठीक है। 64 का सी नंबर हमारा बिल्कुल सही था, ठीक है। सी नंबर सही था। चलिए अगला है, नीचे आ जाइए। नीचे नेक्स्ट में देखिए 65 में जो हमारा पूछा जा रहा है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? बिस्नी किसकी है? सिपाही की माँ। बहुत अच्छा कहानी, आप लोग पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा ये कहानी को। चलिए अगला देखिए 66 क्या है? सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? सूबेदारनी उसने कहा था कहा है, ठीक है। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 67 में क्या है? 67 में वजीराज सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था कहा है, ठीक है, उसने कहा था कहा है। चलिए अगला है नीचे। नीचे देखिए 68 में धाकड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? इसका जो राइट हो जाएगा हमारा ई नंबर, ए नंबर बिल्कुल राइट है। नील की खेती के लिए लाया गया था, नील की खेती के लिए लाया गया था, ठीक है। क्लियर है। चलिए आ जाइए नीचे देखिए 69 का देखिए, निमोनिया से मरने वाले मुर्गे नहीं मिला करते, यह किस उक्ति मतलब कि किस शीर्षक पाठ से है? उसने कहा था से है, ठीक है। क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए। अब देखिए 70 में क्या पूछा जा रहा है हमारा? 70 में व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, यह सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्य से झगड़ा है। इसका जो किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण जी का है। ये किसका है? जयप्रकाश नारायण जी का है। क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए। ओ सदा नीरा, ठीक ना। 71 का देखिए ओ सदा नीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? निबंध के अंतर्गत आता है। क्लियर है। 71 का हमारा सी नंबर बिल्कुल राइट है। क्लियर है। चलिए देखिए 72 में क्या पूछा जा रहा है? 72 में रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? भागलपुर विश्वविद्यालय। क्लियर है। भागलपुर विश्वविद्यालय हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला ये नीचे सारा इंपॉर्टेंट एक तरफ से याद करते चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। 73 का शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? क्या है? शिक्षा शास्त्र है। इन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करते चलिए, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा शास्त्र है। क्लियर है। चलिए अगला देखिए नीचे नावादास, ठीक है। नावादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? सगुन सगुनोपासक, ठीक है, राम भक्त थे, ठीक है। ये नंबर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए नीचे आ जाइए 75 में देखिए 75 में हमारा, ठीक है। 75 में देखिए 75 में क्या है? हिंदी का सामान्यवादी कवि किसे माना जाता है? इसका जो राइट हो जाएगा तुलसीदास जी को, ठीक है। ये नंबर हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए आ जाइए नीचे क्षेत्र में देखिए क्या पूछा जा रहा है? अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज के चाल चरित को बेपर्द किया है, ठीक ना। इसका जो डी नंबर गलत है, बी नंबर हमारा सही है, ठीक है। बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए नीचे आ जाइए 77 का देखिए, किस बटुआ बेंजविल सड़क पर गिर गया था? मतलब इसका जो ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर सही है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट नीचे आ जाइए 78 में देखिए 78 में चित्ररेखा किस कवि की रचना है? इसका जो राइट हो जाएगा जायसी जी का है, जायसी जी का है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट। वीडियो बहुत लंबा हो गया है दोस्तों, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? इसका जो 79 का हो जाएगा, कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का क्या नाम है? इसका जो राइट हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। इवान दमिचित्र चेखोव, ठीक ना। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट नीचे आ जाइए 80 में क्या पूछा जा रहा है हमारा?
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे थे? इसका जो राइट हो जाएगा अशोक वाजपेयी जी। ठीक है, 80 का ए नंबर सही है। वीडियो कितना भी लंबा हो जाए लेकिन मैं आपको 100 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, ठीक है ना, आप लोग को 100 बताऊंगा, ठीक है। 81 का देखिए, जिसने यश प्राप्त किया के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? यशवी हो जाएगा, यशवी। ठीक है, 81 का ए नंबर बिल्कुल राइट है। चलिए नीचे आ जाइए। 82 में क्या पूछा जा रहा है? निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? निरीक्षक, निरीक्षक हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए। देखिए 83 में पूछा जा रहा है, जी हाँ जी जान शब्द कौन सा समास है? इसका जो राइट हो जाएगा द्विंदु है। क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए। देखिए 84 में हमारा पूछा जा रहा है, कमल नयन शब्द कौन समास है? इसका जो राइट हो जाएगा कर्मधारय है। ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए। एक तरफ से याद करते जाना है आप लोग को। 85 का देखिए, आजीवन शब्द कौन समास है? इसका जो राइट हो जाएगा अविभावी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए। 86 में हमारा पूछा जा रहा है, गुलाब का पौधा प्रतिदिन फूलता फलता जा रहा है, कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध है। ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए। 87 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, कृणता शब्द कौन संख्या है? कौन संख्या है? भाववाचक है। ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए। 88 का देखिएगा, भारतवर्ष शब्द कौन संख्या है? व्यक्तिवाचक है। ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला में क्या पूछा जा रहा है? 89, कवि शब्द कौन संख्या है? जातिवाचक है। ठीक ना। चलिए नीचे आ जाइए। 90 का में देखिए क्या है? 90 का देखिए, झुंड शब्द कौन संख्या है? झुंड क्या होता है? समूह होता है। किसी भी चीज़ का जो झुंड होता है समूह में होता है। ठीक, समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखिए अगला 91, हारजीत शीर्षक कविता निम्न में से किनकी है? अशोक वाजपेयी जी की है हारजीत कविता। ठीक है। लेखक का नाम मैंने बोला था, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक ना। हारजीत कविता के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी है। क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए। 92 का देखिए, 92 में पूछा जा रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? भिलाई छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए। अगला देखिए 93 का देखिए, हरचरणा किस कविता का पात्र हो जाएगा? अधिनायक का हो जाएगा। सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नीचे आ जाइए। 94 का देखिए, दानव दुर्मता एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है? जन जन का चेहरा एक का है। ठीक है। चलिए अगला देखिए। 95 का देखिए, कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहे जाते हैं। ठीक ना। चलिए अगर 96 का देखिए। 96 में पूछा जा रहा है, यह पुराना माल, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिए। 97 में देखिए, जो बहुत बोलता के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका बी नंबर से ये वाचल्य हो जाएगा। वाचल। चलिए अगला देखिए। अगला में क्या पूछा जा रहा है? अगला पूछा जा रहा है 98 का देखिएगा, जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द होगा? अभिनेता। ठीक है, अभिनेता हो जाएगा। अभय अभिनेता हो जाएगा। चलिए अगला देखिए नीचे। 99 में क्या पूछा जा रहा है? ऐसी संख्या जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग को मैं सब्जेक्टिव भी बताने वाला हूँ, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव के बाद। चलिए अब देखिए लास्ट और आखिरी ऑब्जेक्टिव है 100 का। देखिए, जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? विश्वसनीय हो जाएगा। विश्वसनीय हो जाएगा। ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको करवा दिया टोटल। आपको मैं अब सब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ, ठीक ना। सब्जेक्टिव को भी दिखा देता हूँ आप लोग को। ठीक है। चलिए अगला नीचे आ जाइए। सब्जेक्टिव में क्या 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 पूछा जाएगा, मतलब कैसा कैसा सवाल आ सकता है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना। आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारा ऑब्जेक्टिव आप मतलब सब्जेक्टिव भी दिखा रहा हूँ, ठीक ना। देख लीजिए सब्जेक्टिव में किस प्रकार का पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर आ गया आपके सामने। देखिए कि किस प्रकार का पूछा जा रहा है। देखिए 1 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है। क्या करना है आप लोग को? निबंध लिखना है जो 8 नंबर का है। ठीक है। 1 गुना 8 8 नंबर का है। ठीक है ना। ठीक है, 8 नंबर का है। आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक ना। आप लोग को घबराना नहीं। इस देखिए 6 को दिया हुआ है, 6 में से मात्र एगो को लिखना है, ठीक ना। आप लोग को जिसमें भी अगर जानते हो उसको लिख देना है, 8 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आएगा। छात्र जीवन, शिक्षक दिवस, पुस्तकालय, प्राकृतिक संसाधन, मोबाइल, वरदान, अभिशाप, वसंत ऋतु, इस सब पर किसी पर भी अच्छे से आप लोग जानते होंगे उस पर लिख देना है, या फिर याद किए होंगे तो आपको लिख देना है। 8 नंबर आपको आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नीचे आ जाइए। मैं स्पीड में कर पा रहा हूँ, ठीक ना। अब देखिए अब क्या 2 नंबर में पूछा जा रहा है। 2 नंबर में हमारा पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करना है। ठीक है।
किन्हीं दो को करना है, ठीक ना। देखिए 2 गुना 4 8 नंबर आ जाएगा। किन्हीं दो को करना है, 2 को। इसमें आपको 4 को दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए 4 को दिया हुआ है नीचे तक, ठीक ना। 4 को दिया हुआ है, आपको जिस पर भी करना होगा कर दीजिएगा, ठीक ना। 4 को आपको दिया हुआ है, 1 2 3 4 को दिया हुआ है, ठीक ना। कर दीजिएगा, 2 को आपको 8 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए, और किस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। देखिए आप लोग देखिए पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखिए 3 नंबर में हमारा पूछा जा रहा है आवेदन, बहुत इंपॉर्टेंट है आवेदन, ठीक है। 3 नंबर में देखिए, आपको अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें जुर्माना माफ़ करने का अनुरोध। ये पहला ये हो गया। दूसरा देखिए नीचे अथवा में दिया हुआ है, अथवा में, ठीक है। वार्षिक परीक्षा, ठीक है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपनी माता जी को एक पत्र लिखना है, ठीक है। इन दोनों में आपको एगो लिख देना है, ठीक ना। इस टाइप का आप लोग को ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, सब्जेक्टिव में आएगा, ठीक ना। आप लोग को लेटर याद ही कर लेना है, क्लियर है ना। लेटर आएगा ही आएगा, जो 5 नंबर का रहेगा। क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। याद कर लेना है एगो लेटर अच्छे से। आपने प्रधानाचार्य पर याद कर लेना है, या फिर आपके मतलब कि फैमिली पर दे सकता है, माताजी पिताजी भाई बहन, ठीक ना। आप लोग को एगो याद कर लेना है लेटर अच्छे से। चलिए अगला आइए, नीचे आइए। और देखिए, और इस प्रकार का मतलब कि सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा 5 नंबर में। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर देना है, ठीक है। 5 का उत्तर देना है, जो 2 नंबर का रहेगा आपको 10 नंबर आ जाएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन का देना है आपको, ठीक ना। देखिए इसमें 10 को आपको पूछा जा रहा है, ठीक ना, ठीक है। आपको देखिए 4 नंबर में क्या थी, 10 गो दिया रहेगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं 10 गो दिया रहेगा, ये सब देखिए 10 गो दिया रहेगा, ठीक है। इसमें से आपको 5 का ही मतलब 2 नंबर का है उत्तर देना है, ठीक है। क्लियर है। किन्हीं 5 का ही जवाब देना है आप लोग को, ठीक ना। चलिए अब नीचे देखिए 5 में क्या पूछा जा रहा है। 5 में क्या पूछा जा रहा है, देखिए 6 को दिया हुआ है। इसमें क्या करना है आपको, 3 गुना 5 मतलब 5 नंबर का है, ठीक ना। आपको 6 को ये वाला दिया रहेगा, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। बातचीत शीर्षक निबंध का मतलब कि जो बातचीत कहानी है ना शीर्षक, उसको सारांश लिखना है, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है। क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। शॉर्ट में लिखना है आपको, जो 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। 6 गो दिया है, देखिए आप लोग, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। 6 गो दिया रहेगा, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। ये बार बार सीधा हो रहा है, ठीक ना। 5 नंबर का देखिए 6 को दिया हुआ है, जो शॉर्ट फॉर्म में रहेगा 5 नंबर का है, ठीक है। 3 को आपको बनाना है, इन 6 में से 3 को बनाना है, क्लियर है। चलिए अब 6 नंबर में देखिए क्या पूछा जा रहा है। इस 6 नंबर में देखिए पूछा जा रहा है यहाँ पर, देखिए 6 नंबर में निम्नलिखित अवतरणों में एक का संक्षेप करना है, ठीक है। एक का संक्षेप करना है, ठीक ना। एक का आपको क्या करना है, संक्षेप करना है, ठीक है। बार बार ये संक्षेप करना है, ठीक है। 6 नंबर में एगो का संक्षेप करना है आपको। 2 को दिया गया है, इसमें एगो का संक्षेप करना है, ठीक है। यहीं तक आपको दिया हुआ था सब्जेक्टिव, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो और बहुत सारा डालने वाला हूँ, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक ना। जय हिंद जय भारत।